कैमरामैन अनुज, इतने दिन हो गए इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करते करते, कब तक ऐसे ही रिपोर्टिंग करते रहेंगे भाई? मैं भी इस कैमरे का वजन उठा उठा कर थक चुका हूँ राजू। सोचकर आए थे कुंभ के मेले में जाएंगे, खूब वीडियोस बनाएंगे और पैसे कमाएंगे। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ है, लेकिन पता नहीं हमारे दर्शकों की भीड़ कहाँ गायब है। काश कोई ऐसा बाबा मिल जाए जिसके चैनल से हमारा आशीर्वाद ग्रो कर जाए। ये राजू सठिया गया है क्या? आशीर्वाद से हमारा चैनल ग्रो कर जाए। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप हो गया है हमसे जो संगम में नहाने के बाद भी नहीं धुल रहा है यार। काश मोनालिसा के जैसे हमारी भी कोई वीडियो वायरल हो जाए और किस्मत बदल जाए। क्या तुम्हारे चैनल पर भी व्यूज नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। क्या तुम्हारे सब्सक्राइबर कम हैं? बहुत ही कम है बाबा। लेकिन बाबा आप हो कौन? वत्स, बस इतना जान लो, मैं हूँ तुम्हारा शुभ चिंतक। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे छोड़ो, वो देखो सामने। बाबा अगल बगल, ये कैसा नाम है भाई? बंगाली बाबा तो बहुत नाम सुने हैं, बाबा बगल ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। तुम नहीं जानते बच्चा, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स इनसे एडवाइस लेकर जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तुम भी कोशिश कर लो, जाओ। काश अगल बगल बाबा की हम पर भी कृपा हो जाए और मोनालिसा के जैसे हम भी वायरल हो जाएं। जाओ वत्स, देर मत करो, कृपा जरूर होगी। आप भी हमारे साथ चलो ना बाबा। मैं तो जा रहा हूँ संगम में स्नान करने। यज्ञेन यज्ञेन जन देवास्तानि धर्माणि पद्मान्यासन। चलो राजू चलते हैं बाबा अगल बगल के पास। रिकॉर्डिंग चालू रखना, आजकल साधु बाबा पिटाई कर देते हैं। हाँ हाँ कैमरा चालू है, तुम चलो तो सही। मैं आई कम इन बाबा जी? आओ बेटा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम, हमारा इंटरव्यू लेने आए हो? हाँ बाबा जी, हमारी पिटाई तो नहीं करोगे? हम मीडिया से हैं। बाबा बगल ध्यान मगन होकर बगल में ही बैठे हैं। अगर उनको परेशान करोगे तो प्रसाद 100% मिलेगा। वो तो इनको वैसे भी मिलने ही वाला है, मेरे पैसे लेकर जो भागे हैं घर से। अरे बाबा, हमें इनके हाथों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम तो बस ये चाहते हैं इनकी कृपा हम पर भी हो जाए और आपका ये इंटरव्यू वायरल हो जाए। अच्छा तो ये बात है, बदले में हमें क्या मिलेगा? हम आप दोनों के लिए दुआ करेंगे बाबा। हमारे लिए दुआ तुम करोगे? बाबा तुम हो कि हम? क्षमा बाबा, गुस्सा नहीं, शांति से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? बोलो बच्चा। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय ही करा दीजिए अपने नाम से। बच्चा मैं हूँ बाबा अगल, ये है बाबा बगल। ये कैसा नाम है, कुछ अजीब नहीं है? तुम्हें क्या आधार कार्ड बनवाना है हमारा? ये भी बात सही है बाबा जी। अगल बगल बाबा तो हमेशा सही बात बोलते हैं वत्स। बाबा जी मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैंने कुंभ में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जिसमें से एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई है तुम्हारी, है ना? आपको कैसे पता? अभी बताता हूँ तुम्हें, मेरे पैसे लेकर भागोगे? बाबा जी तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, इसीलिए तुम्हें सजा। बाबा जी उपाय ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। बगल बाबा जल्दी से हमें कोई उपाय बताइए, हमसे अब और इंतजार नहीं होता। बाबा जी ध्यान लगा कर बैठे हैं, अगर उनका ध्यान भंग किया तो तुम्हारी खैर नहीं। कोई बात नहीं बाबा जी, हम इंतजार कर लेंगे थोड़ा और। इंतजार तो करना पड़ेगा बेटा। लोगों की मदद करने के लिए मैंने और मेरे बड़े भाई गोगी ने फाइनेंस का काम शुरू किया है। किसी को ब्याज पर पैसा चाहिए तो बताना। मुझे चाहिए, मेरी हेल्प कर दे यार। बोल कितना पैसा चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख। लात पड़ेगी घर वालों से तुझे। कितने पैसे ब्याज पर चुका देगा तू? घर वालों ने ही मांगे हैं, मेरी दादी के पति के पोते को व्यापार करना है। तेरी दादी के पति? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना ब्याज मिलता रहेगा। क्यों राजू? हाँ भाई, तेरा ही फायदा है इसमें, देख ले। चल ठीक है, याद रखियो, अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला। मिलेगा क्यों नहीं, बराबर मिलेगा भाई, मेरी गारंटी है। गोगी, सुनने में आया है तूने अपने छोटे भाई गोलू के साथ मिलकर फाइनेंस का काम शुरू किया है। हाँ भाई, आज शुरू किया और पहले ही दिन 1 लाख रुपए ब्याज पर दे भी दिया छोटे ने। मेरी भी हेल्प कर दे यार,
मुझे भी पैसों की जरूरत है। बोल कितना पैसा चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख। तू इतने पैसे का क्या करेगा? मेरे दादा की पत्नी के पोते को व्यापार करना है। तेरी दादा की पत्नी? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरा ब्याज मिलता रहेगा। हाँ भाई, तेरा ही फायदा है, देख ले। अरे वाह, पहले ही दिन में 2 लाख रुपए ब्याज पर दे दिए हमने। 2 लाख रुपए इकट्ठा तो हो गए। अब आगे क्या करना है राजू? अब हम करेंगे व्लॉगिंग, माइक और एक कैमरा खरीद कर। भाई गोगी से पैसा उधार ले तो लिया, ब्याज कैसे चुकाएंगे? चुकाना क्यों है भाई, घर से भाग जाएंगे ना। इतना रिस्क नहीं लेते यार, मुझे तो डर लग रहा है। अपने डर को बोल, यूट्यूब से पैसा कमाकर सब चुका देंगे। अब जल्दी सामान पैक कर, ये गांव छोड़कर निकलना है हमें। क्या सोच रहे हो वत्स? कुछ नहीं बाबा। अपने चैनल को लेकर परेशान हो बच्चा, व्यूज नहीं आते। बाबा, आपको ये बात कैसे पता चली हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते? हमारे पास वही लोग आते हैं जिनके व्यूज नहीं आते। हाँ महाराज, एक बाबा मिले थे हमें, उन्होंने ही तो बताया। वो तो हमारा शिष्य है, बंसी था। अच्छा, तो वो आपका शिष्य था? गुरुजी, हमारे लिए भी कोई उपाय बताओ। उपाय तो अब गोगी। क्या कहा? मेरा मतलब उपाय तो बाबा बगल के पास होगी। अरे यो, हम तो डर ही गए थे। बाबा बगल महाराज की तपस्या पूरी हो गई। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा, घर से भाग कर आए हो ना? बाबा जी, आपको कैसे मालूम? बच्चा, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, समझे? बाबा जी तो पढ़े लिखे लगते हैं। बेटा, तुम जिस स्कूल से पढ़े हो ना, बाबा उस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। अरे वो डायलॉग तो ऐसे होता है, जिस स्कूल से तुम पढ़े हो ना बेटा, वहाँ के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। क्या तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम हड्डी था? अरे आपको तो ये भी मालूम है? मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्योंकि हमारे प्रिंसिपल का नाम ही हड्डी था। ए राजू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, तुम जिस बाबा के पास आए हो ना, वो सब सही कर देंगे। ये कैसा इत्तेफाक है राजू? इनके प्रिंसिपल का नाम भी हड्डी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, उनका ये नाम मैंने ही रखा था। बाबा, हमारे प्रिंसिपल का नाम तो क्लास के सबसे बदतमीज बच्चे गोगी ने रखा था। बदतमीज किसको बोल रहा है बे? जिसके पैसे लेकर भागा है उसी को बदतमीज बोल रहा है। गोगी को बोला है बाबा जी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? और पैसा लेकर थोड़ी भागे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा कर लौटा देंगे। तुम्हारी वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे और सपना देख रहे हो यूट्यूब से पैसा कमाने का। तभी तो बाबा जी आपके पास आए हैं। चिंता मत करो वत्स, तुम सही ठिकाने पर आ गए हो। अब हम तुमको ठिकाने लगा देंगे। महाराज जी, हम पर कृपा करनी है, हमारा अपहरण नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, डरे तो नहीं। जिस तरह गुस्सा हुए, मुझे लगा गोगी की आत्मा आपके अंदर कैसे आ गई। भला हो उन बाबा का जिन्होंने हमें आपका पता बताया। बाबा बनने से पहले वो भला आदमी हमारा असिस्टेंट हुआ करता था, अब हमारा शिष्य है। मुझे लगता है मैंने आपके शिष्य और आप दोनों को जरूर कहीं देखा है। इतने दिनों से मेले में घूम रहे हो तुम, जाने अनजाने में देखा होगा कहीं। अरे बाबा जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं, आप बाबा बने कैसे? तुमने पूछा ही नहीं। अब पूछ लेते हैं, बताओ आप बाबा बने कैसे? बेटा, हम 2 भाई हुआ करते थे। आप दोनों सगे भाई हो? हाँ, स्कूल में इसकी क्लास अगल में थी, मेरी क्लास बगल में, इसलिए कुंभ के मेले में हमने अपना नाम रखा है अगल बगल। कैसा अजीब नाम रखा है यार। तुमने कुछ कहा? नहीं तो महाराज। अच्छा महाराज, हमें ये बताओ, बाबा बनने से पहले आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी? जिंदगी तो हमारी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो फिर बाबा बने क्यों? तुमसे मिलने के लिए। राजू, तू मान चाहे मत मान, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और मुझे अब डर लग रहा है भाई। बाबा, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं वत्स, छुपा तो हम कुछ भी नहीं रहे हैं। थोड़ा सब्र करो, सच तुम्हारे सामने होगा। कौन सा सच? पहले पूरी कहानी तो सुन लो। फिर क्या हुआ था बाबा? फिर हुआ कुछ यूं, जिसे सुनकर तुम्हारे रूह कांप जाएगी। महाराज, डरा क्यों रहे हो हमें? सच क्या है, बताते क्यों नहीं? सच में जानना चाहते हो? हाँ महाराज। अपनी आंखें बंद करो बच्चा। कैमरा तो ऑन रख सकता हूँ ना बाबा? हाँ हाँ, कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू रखो। अब इंटरव्यू लेने की बारी हमारी है। अपनी आंखें खोलो बच्चा। गोगी, गोलू, तुम हमारे पैसे लेकर भागे थे ना तुम। राजू, भाग भाग यहाँ से। गांव छोड़कर भागे थे ना तुम, अब कहाँ भागोगे? बंटी, पकड़ इन्हें। बंटी, तू भी यही है? मैं इसका कैमरा छीनता हूँ। कैमरा रख ले भाई, मुझे जाने दे।
हमारे पैसे लेकर भागोगे? निकालो पैसे। गोगी माफ कर दे भाई, लौटा दूंगा पकड़ पैसे। गोगी इसे। मार हमारे गोगी, पैसे पकड़। लेकर भागे थे ना तुम। गोगी, मार माफ कर दे बंटी। यार, माफ कर दे गोगी भाई, गलती हो गई।